देखिए स्टूडेंट्स, 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही जो कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स को लगा कि ये रेवेन्यू का सिस्टम जो है ना फिक्स जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब कंपनी को था कि उनको कंपनी को और पैसा चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको खर्चा करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो एक फिक्स्ड करके जो है ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, अब इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि देखो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब यूपी में है, ये आपको याद रखना है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अभी यूपी में है, यहाँ पे इंग्लिश मैन नेम्ड हॉल्ट मैकेंजी ने एक सिस्टम बनाया जिसे हम कह सकते हैं महलवारी सिस्टम। हॉल्ट मैकेंजी ने डिवाइस किया न्यू सिस्टम जो कि 1822 में इफ़ेक्ट में आया। 1822 He felt that village was an important social institution in the North Indian society. उसको लगा कि नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में जो विलेज है, गांव है, वो बहुत एक अच्छी संस्था के तौर पे है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, गांव जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्थ इंडियन सोसाइटी में, और उसको बचाना एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, और उसको बचाए रखना चाहिए। उसने जो है ऑर्डर दे दिया कलेक्टर्स को कि आप गांव-गांव सर्वे करिए, वहाँ पे जाइए, ज़मीनों की जांच करें, मेज़रमेंट करें। ठीक है, उनके रीति रिवाज क्या है वो आप देखिए। मतलब कलेक्टर्स को क्या काम दिया, विलेज टू विलेज आप जाइए, गाँवों का दौरा करें, फील्ड को नापें, कस्टम्स और उनके क्या रीति रिवाज है वो आप देखिए। ठीक है, और आप जो है हम कह सकते हैं गांव के एक एक खेत के जो है हम रेवेन्यू को फिक्स करिए। ठीक है, मतलब ये गांव जो है कितना रेवेन्यू पे करने लायक है। तो यहाँ पे जो है एक गांव के समूह को महाल के रूप में नाम दिया, महाल। ओके, दैट इज़ द महाल। अब देखिए दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। अब ये जो भी रेवेन्यू होगा वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होगा और परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू पे करने का जो जिम्मा है वो किसको देंगे? विलेज का जो हेडमैन होगा, हेडमैन जो है उसकी जिम्मेदारी होगी अपने गांव से जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करके वो कंपनी को देगा। अब इसमें ज़मींदार का कोई रोल नहीं है, और इस सिस्टम का नाम क्या है? महलवारी सेटलमेंट और महलवारी सिस्टम। ओके स्टूडेंट, ये तो हमने नॉर्थ की बात कही। अब साउथ में देखिए, साउथ इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरीज जैसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे भी लोग जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वाले परमानेंट सेटलमेंट से एग्री नहीं थे। उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे भी हमें कुछ चेंज करना है। तो देखिए साउथ की बात करें ना, तो यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको एक छोटे ट्रायल के रूप में जो है एक सिस्टम डिवाइस किया था। देखो यहाँ पे उन्होंने जो टीपू सुल्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान जो है हार गए थे, तो जो एरियाज़ उनके कब्ज़े में आए थे तो वहाँ पे उन्होंने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जिसका नाम है रायतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को थॉमस मुनरो ने पूरे साउथ में एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए रीड और मुनरो को लगा कि साउथ में कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनको जो है डायरेक्ट जो उनको रेवेन्यू जो है कल्टीवेटर से लेना पड़ेगा। कल्टीवेटर्स को हम बोलते हैं रायट्स। अब यहाँ पे ज़मींदार नहीं है तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जो ऑफिसर्स थे ना उनको डायरेक्ट रेवेन्यू जो था कल्टीवेटर से लेना था। कल्टीवेटर जो थे वो जो पीढ़ियों से जो है वहाँ पे ज़मीन पे खेती करते आ रहे हैं, उनके साथ उनको डायरेक्ट डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। इसका क्या मतलब है? देखिए कि मुनरो का मानना था कि ना अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये देखिए ये मुनरो सिस्टम और ये महलवारी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।